हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स। यह चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी विषय की फ्री क्लासेस मिलती रहें, प्लस आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यस बैंक ने किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। यह कह सकते हैं कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो किसे नियुक्त किया है? महेश राम मूर्ति को। महेश राम मूर्ति को जैसा जानते हैं, महेश राम मूर्ति को 10 अगस्त को यस बैंक ने अपना CEO नियुक्त किया। CEO नियुक्त किया। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? जेवलिन थ्रो डे तो किस अगस्त को? 7 अगस्त को। किस अगस्त को? 7 अगस्त को प्रतिवर्ष जेवलिन थ्रो डे या जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन किया गया। उसमें भारत ने कुल 7 पदक लाए। जिसमें से आपका नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। कहेंगे कि किस खेल में? तो जेवलिन थ्रो या भाला फेंक में। तो भारत ने कुल 7 पदक लाए, जिसमें से 2 आपके, एक आपका स्वर्ण पदक है, 2 आपके रजत पदक हैं और 4 आपके क्या हैं? कांस्य पदक हैं। तो नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को फाइनल मैच में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कौन सा ऐसा ऐप जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है? तो कहेंगे कौन सा ऐप है? वह है टिकटॉक। क्या है? टिकटॉक। जैसा कि हम जानते हैं टिकटॉक को भारत में क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह पूरे विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। तो हम देखेंगे कि जो टिकटॉक है यह क्या है? प्रथम स्थान पर डाउनलोड के मामले में प्रथम स्थान पर टिकटॉक है, दूसरे स्थान पर फेसबुक है, तीसरे स्थान पर व्हाट्सएप है और चौथे स्थान पर फेसबुक मैसेंजर है। यदि कहा जाए कि 2019 में या इससे पूर्व प्रथम स्थान किसका था? तो 2019 में प्रथम स्थान फेसबुक मैसेंजर का था डाउनलोड के मामले में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, क्योंकि यह जो कांड हुआ था काकोरी कांड, यह उत्तर प्रदेश की ही घटना है। तो देखेंगे कि यह जो कांड हुआ था काकोरी कांड की घटना जो हुई थी, यह 9 अगस्त 1925 को हुई थी। सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने क्या किया? लूट कर इस कांड को अंजाम दिया। ट्रेन को लूट कर इस कांड को अंजाम दिया। तो यह घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-2022 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का आदेश दिया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो देखेंगे कर्नाटक राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का आदेश जारी किया है। तो कहेंगे कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह इसका निर्माण कब किया गया? सन 2020 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसको NEP कहते हैं, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उस राज्य के
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस राज्य सरकार ने? तो उत्तराखंड राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने क्या किया है? वंदना कटारिया को, वंदना कटारिया क्या है? एक हॉकी खिलाड़ी हैं। इनको क्या किया गया है? इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जैसा हम जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड सरकार ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और 25 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर कौन सा पदक जीत लिया? कौन सा पदक जीत लिया है? तो कांस्य पदक। कांस्य पदक हमने बताया था, अगले क्वेश्चन में बताया था कि भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 या 2021 कहेंगे, क्योंकि यह जो टोक्यो ओलंपिक यह 2020 में ही होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसको 2021 में कराया गया। तो कहेंगे कि भारत ने कुल 7 पदक हासिल किए। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक हासिल, इसमें से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया है? जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भारत में 3 से 17 वर्ष के बालकों या 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए टीका लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा पहला कौन सा देश बन गया है जो 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीका लॉन्च किया है? तो वह देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, जिसने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया है? टीका लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी? किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? तो किस देश को? ताइवान को। किस देश को? ताइवान को क्या किया है कि हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। तो देखेंगे तो अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान के साथ 750 अरब डॉलर हथियार समझौते को मंजूरी दे दी है। मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में हिंदी एवं डोंगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किस कवित्री का? पद्मा सचदेवा का। पद्मा सचदेवा उनका नाम है। यह क्या है? हिंदी एवं डोंगरी भाषा की क्या थी? प्रसिद्ध लेखिका थी। कितने वर्ष में निधन हुआ? तो 81 वर्ष में इनका निधन हो गया। यदि इनके बारे में देखेंगे तो पद्मा सचदेवा कहा जाता है कि पद्मा सचदेवा की किताब थी कौन? चितचेते। इनके लिए उन्हें सन 2016 में 25वें सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। कहा जाता है कि जो पद्मा सचदेवा हैं, इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही क्या किया था? कविता लिखना आरंभ कर दिया था। और उनकी एक कविता थी जो मेरे गीत। क्या थे? मेरे गीत। उनके लिए उन्हें 1971 में क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला लिया? भारत को देने का फैसला लिया है। किस देश ने? तो अमेरिका ने। किस देश ने? अमेरिका ने क्या किया है कि विश्व एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला ले लिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। यदि देखा जाए तो 82 मिलियन डॉलर करीब 6 अरब 9 करोड़ समथिंग की डील क्या हुई? मंजूर की गई है। तो इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? EW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार के लिए? उत्तराखंड राज्य सरकार के लिए IIT रुड़की ने
क्या किया है कि एक ऐप लॉन्च किया है जो क्या है, यह भूकंप की सूचना क्या कर देगा, भूकंप आने से पहले ही भूकंप की सूचना दे देगा, जिससे क्या हो जाएंगे, जिससे जान माल की क्षति को बचाया जा सकता है। तो यह EEW क्या है, कहेंगे कि EEW क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक ईयरली वार्निंग। यह क्या है, एक मोबाइल ऐप है, जिससे क्या हो जाएगा कि यह मोबाइल ऐप क्या बताएगा, यह मोबाइल ऐप यह बताएगा कि यदि भूकंप आने वाला है तो उसकी सूचना क्या कर देगा, पहले ही दे देगा, जिससे हम क्या हो जाएंगे, जिससे वहाँ के निवासी क्या हो जाएंगे, सचेत हो जाएगी, वहाँ की सरकार सुविधा कर सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको सभी विषय की फ्री क्लास चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर पर्यावरण, संविधान, स्टैटिक जीके, आज की सभी महत्वपूर्ण टॉपिक की क्लास पड़ी हैं, आप जाकर वहाँ पर देखिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।